नमस्कार। आज हम महान विद्वान, समाज सुधारक, विधिवेत्ता, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मना रहे हैं। इस संबंध में बाबा साहेब के जीवन से संबंधित एक मूल मंत्र शिक्षा पर हम संक्षेप में बात करेंगे। बाबा साहेब किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को बेहद महत्व देते थे। वे मानते थे कि किसी व्यक्ति को यदि गरिमामय जीवन जीना है तो उसे शिक्षित अवश्य होना होगा। उन्होंने न केवल दलितों व पिछड़ों को बल्कि महिलाओं को भी शिक्षित बनने का मूल मंत्र दिया और शिक्षा को आगे बढ़ने का एक सशक्त माध्यम माना। इसी शिक्षा के बल पर उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान की मुख्य बातों को लेकर भारतीय संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ये उनकी विद्वता का ही परिणाम है कि कुछ वर्ष पहले विश्व स्तरीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने दुनिया के 10 श्रेष्ठ विद्वानों में बाबा साहेब को प्रथम स्थान दिया। वास्तव में शिक्षा ही हमारे चरित्र व हमें निखरने एवं योग्य बनाने का काम करती है। वास्तव में बाबा साहेब ने बता दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान व योग्यता से होती है, ना कि किसी जाति, धर्म या वर्ण से। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनका नारा था शिक्षित, एकजुट, संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को निडर बनाती है, उसे एकता का पाठ पढ़ाती है, उसे उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करती है और उसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक शिक्षा जो किसी व्यक्ति को सक्षम नहीं बनाती, जो उसे समानता और नैतिकता नहीं सिखाती, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा मानवता को पालती है, आजीविका के स्रोत उत्पन्न करती है, ज्ञान प्रदान करती है और हमें समतावाद से प्रेरित करती है। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा एक आंदोलन है। यदि यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता तो यह बेकार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के केवल ऐसे उद्देश्य सार्थक हैं जो मानव को खुशहाल और समृद्ध बनाने में सहायता करते हैं और समाज की प्रगति में मदद करते हैं। वह शिक्षा को रोजगार से प्रासंगिक बनाने के पक्ष में थे। अंबेडकर के शिक्षा के उद्देश्य उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के समान थे। वह तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वास्तव में ऐसे महान व्यक्तित्व का संपूर्ण जीवन चरित्र ही शिक्षा की एक मिसाल है। उनका जीवन संघर्षों से पूर्ण था, परंतु उन्होंने इन संघर्षों का सामना शिक्षा के बल पर ही किया। एक महानायक के रूप में यह भारत रत्न सदैव स्मरणीय एवं वंदनीय रहेंगे। उनके लिए अधिक कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना होगा। अंत में शिक्षा को मूल मंत्र बताया, सुप्तावस्था से निकाल जागृत बनाया। शिक्षा को मूल मंत्र बनाया, सुप्तावस्था से निकाल जागृत बनाया। हे महामानव, हे महामानव, शिक्षा बल से तुमने विश्व को समता का पाठ पढ़ाया। शिक्षा बल से तुमने विश्व को समता का पाठ पढ़ाया। जय हिंद,
जय भारत।